टॉपिक है, लेट्स गो टू द गिटहब। आज का हमारा टॉपिक है एआई एजेंट्स। बहुत बवाल चल रहा है भाई एजेंट्स की दुनिया में। रोहन भाई, क्या बोलना लगा चाहते दो हो? एजेंट्स। एक एजेंट होता क्या है रोहन, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे आज। उसके आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखेंगे। ये एक गिटहब रिपोजिटरी है जो मैंने 8 महीने पहले बनाई थी। अब काफ़ी रेलेवेंट हो चुकी है वो। सो वी विल सी द एजेंट आर्किटेक्चर, विल सी हाउ प्लानर कंपोनेंट वर्क्स। फिर हम जाके देखेंगे भाई ऑटोजन। जब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है वो सारे एक्सप्लोर करेंगे। ऑटोजन देखेंगे, वी विल सी पाइडेंटिक, वी विल सी क्रू और एआई। कौन सा है रोहन, क्रू एआई। क्रू एआई। देखो जितने भी है भाई, क्रू एआई का पेज ही गायब सारों हो को गया। एक्सप्लोर कर डालेंगे। तो गाइस हम ये थ्री आगे तीन आगे। देखने वाले हैं। फिल्म एक ऑटोजन, ये है क्रू एआई का, और ये है पाइडेंटिक एआई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हम ये समझेंगे भैया एजेंट का आर्किटेक्चर होता क्या है। रोहन भाई, एक पहला इमेज खोल डालो फटाफट। या सबसे पहले ऐसे बात करते हैं कि एजेंट है क्या, राइट? हाँ, तो देख यही रहे है हैं, एजेंट, और कुछ नहीं है। यही है जो है। सो एक एजेंट के आर्किटेक्चर में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं रोहन, हाँ। जिसके अंदर जो बीच में जो एजेंट है उसको आप कंसिडर कर सकते हो, वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, ये वाला हाँ। पार्ट एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। चाहे वो आपका जीपीटी हो सकता है, इट कैन बी योर क्लॉडी, योर वांटी लामाज एंड एनीथिंग, राइट? इट्स योर एलएलएम। एंड इसके अराउंड हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। इसको स्मार्टली हमने अरेंज किया है, जिससे ये एक एजेंटिक सिस्टम बनता है। एक एक करके देखते हैं क्या होता है। द फर्स्ट वन इज़ द मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी है और शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब रोहन होता है कॉन्टेक्स्ट लेंथ, एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है आपका वेक्टर डीबी। समझ रहे हो रोहन भाई? यस। नॉर्मल में नहीं सेव कर सकता क्या मैं टेक्स्ट फाइल में? टेक्स्ट फाइल में भी सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ करना चाहो कर सकते हो, राइट? तो आइडली आई क्या थिंक करना है। ये दो बोल ऐसा, मतलब मेमोरी में दो टाइप के मैनेजमेंट अवेलेबल है, राइट? यस, शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब वही मॉडल का कॉन्टेक्स्ट लेंथ, दैट 128 के कॉन्टेक्स्ट लेंथ, 200 के कॉन्टेक्स्ट लेंथ जो चलते हैं राइट मार्केट में, वो वाले। एंड देन लॉन्ग टर्म इज योर वेक्टर डेटाबेसेस वेयर यू आर स्टोरिंग ऑल योर past information, your like yesterday's whatever happened। like आप एक लॉन्ग टर्म मेमोरी सोल्यूशन बनाना चाहते हो, हाँ। राइट? तो उसके बेसिस पे वेक्टर डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हो। वेक्टर डेटाबेसेस ऑफ योर चॉइस, एनी चॉइस विच यू फील लाइक। रोहन, विच इज़ मैं योर फेवरेट वेक्टर डेटाबेस ब्रो? मेरा फेवरेट तो भाई जो है, लेकिन वो फ्री में नहीं मिलता शायद। अरे बता दो ऑडियंस को, बता दो चलो फेवरेट वेक्टर मैं डेटाबेस। बोलूँगा, आप मेरा फेवरेट पाइन कौन है। फ्री है, सॉर्टेड है, एक फ्री में मिलता है, काम हो जाता है कि नहीं? ठीक है, अगर तुम इतना ही गिर गए एज्योर तो एआई एज। मेरा फेवरेट फैस है ब्रो, जो सीधा ब्राउ ये पाइथन एनवायरनमेंट में ही चल लेता है भाई। चलो चलो। भाई तेरे लोकल पे ही वो फाइल बनाता है बस। इज सॉर्टेड गाय। यस यस, सब नाइस। कुछ लोकली। बट आई थिंक अगर आपको अच्छा एप्लीकेशन बनाना है तो एज्योर एआई सर्च इज़ द बेस्ट, राइट? क्योंकि उसमें यस, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। पाइनकोन सेकंड नंबर पे, और फिर कुछ नहीं है तो मे बी मैं रेडिस भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर निसार की तरफ फैज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है निसार भाई? मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है, बट मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ फैज भाई को। नहीं, मैं स्टार्टिंग के पीओसीज मैंने इसी से फैज से ही बनाए थे भाई। सॉर्टेड है, कुछ नहीं करना होता। अच्छा अच्छा, एक क्रोमा भी उसका एक भाई है ना, क्रोमा भाई। क्रोमा डीबी पाइनकोन से यस बनाएंगे तो सारे लोग जो देख रहे हैं वही बना पाएंगे, राइट? क्योंकि आई थिंक निसार एक इंस्टेंस फ्री देता है, करेक्ट? Yes. So vector database में बहुत differences होते हैं। Just for example, right? In AI search, you get your keyword search, vector search, hybrid search, semantic re-ranking, बहुत कुछ मिलता है। यस। But Pinecone में you get keyword and hybrid search हाइब्रिड सर्च। and vector search, and बाकी Chroma और FAS में शायद you don't get those many features, right? दैट्स व्हाट तो मैं भी वही बोल रहा था ना, कि अगर आपको एक्चुअल एप्लीकेशन बनाना है प्रोडक्शन ग्रेड, तो आई थिंक एज्योर एआई सर्च इज द बेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। yeah, अपन तो लेकिन memory is पाइनकोन यूज pretty much करेंगे, covered। आई थिंक Yes दिस। yes, Pinecone। और अगर शॉर्ट टर्म रहेगा तो ये मॉडल का एक कॉन्टेक्स्ट लेंथ पे रहेगा। तो इट डिपेंड्स कि आपका जितना ज़्यादा Yes। कॉन्टेक्स्ट लेंथ है जो मॉडल यूज़ कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट हम उतने ज़्यादा मेमोरी सेशंस रख, राइट? सो रोहन, क्लॉड का मतलब क्लॉड का होगा 200 के टोकन्स का कॉन्टेक्स्ट लेंथ, एंड देन GPT-4 का होगा 128 के, राइट? यस। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट लेंथ में वो 10 15 20 कॉन्वर्सेशन तो रख ही सकता है, इतना स्मार्ट तो है। चलो फिर आई थिंक मेमोरी चलता का है। हो गया। मेमोरी हम देखेंगे एक्चुअल में, यस व्हेन वी विल इम्प्लीमेंट दिस, हाउ वी कैन हैव दिस बोथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म मेमोरी। यस, चलो दूसरा फिर। कंपोनेंट क्या है रोहन आर्किटेक्चर का? दूसरा है दूसरा मेरा टूल्स। टूल्स। देखते हैं टूल्स। सो टूल्स। ऑल द एजेंट्स एंड एलएलएम्स रिक्वायर टूल्स रोहन, जैसे कि कोई फंक्शन, इट्स बेसिकली फंक्शन कॉलिंग, यस। जिसको हम रूट टूल्स बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में दिया है कैलेंडर, कैलकुलेटर, कोड इंटरप्रेटर, सर्च। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट बुकिंग के यूज़ केस में हमने देखा था रोहन, जहाँ पे यस। आपको whenever appointment booking happens, it should go and call and booking API,
राइट? वे एंड आई बुकिंग थिंक एपीआई में ये भी आपका इसलिए ज़रूरी था क्योंकि व्हेन वी वर यूजिंग बेसिक 3.5 एंड निसार जब फंक्शन कॉलिंग नहीं था, तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू एन एपीआई कॉल टू लेट्स से एन एंड पॉइंट कुछ ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमेशा एक टीडियस टास्क रहता था, राइट? टेल एलएलएम हम्म, टू डू इट। बट नाउ आई थिंक वो जब से हमारे पास टूल्स आए हैं, तो हमारे पास जो सीक्वेंशियल टास्क है जो आप नॉर्मल करना चाहते हो, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट आए तो यू वांट टू पोस्ट इट टू ए क्यू और ये पोस्ट इट टू एन एपीआई एंड पॉइंट, राइट? तो उस सब चीज़ के लिए टूल्स आर वेरी गुड, जहाँ पे हम या हर 2 लाख बार भी रन करेंगे तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट्स। yes, so this agent and this LLM is calling these tools, right? ये टूल कॉल किए जा रहे हैं, जैसे सर्च करके आओ भाई, बुकिंग करके आओ भाई, ठीक है, मेरे को वेदर लेके आके आओ भाई, ठीक है, यस, कोड रन करके दे दो मुझे ग्राफ बना के। तो these are all these tools that these agentic frameworks are slowly starting to provide us। यस, इसके अंदर फंक्शन कॉलिंग ही है ना रोहन, यस। छुप छुप तो के? बैकएंड में एक्चुअली में वो जीपीटी का है या फिर लार्ज कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का फंक्शन कॉलिंग ही फंक्शनैलिटी यूज़ करता है, राइट? ओके, तो अगर आई थिंक 3.5 लेगा तू, तो फिर वो ये नहीं चलेगा, विल नॉट सपोर्ट, यस। बिकॉज़ दैट मॉडल डज़ नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी टू डू फंक्शन कॉलिंग। नोटेटर भैया पूछ रहे हैं, हैव यू गाइस ट्राइड डीपसीक V3? नहीं भाई, मैं तो कल ही आया हूँ छुट्टी से। भाई मैं थोड़ा चाइनीज माल से दूर रहता हूँ, ठीक है, अच्छा, आई और आई तेरा ये जो अवॉइड क्लिंग चाइनीज माल। और तेरा जो ये क्लिंगी आई है तो क्या? अरे भाई अभी वो कभी कभी तो थोड़ा चाइनीज माल लेना पड़ता है, जैसे कि अभी तेरा आईफोन भी चाइना से ही बन के आता होगा, तो तू ये लेता तो वही है ना, ऐसे नहीं है अरे कि भाई, चाइना तूने से मेरे बन को के बहका दिया था, मैं नहीं ले रहा था। तू से है। चाइना को मैंने ग्रोथ मैंने ही तेरे को बोला था ब्रो, गो इंडियन, गो माइक्रोमैक्स, बट तू ही है कि भाई नो 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 ब्रो, हम आईफोन लेंगे। मैं पहले याहू सर्च कौन करता है ब्रो आज के जमाने में? पहले तो मुझे ये बता भाई, मैंने याहू के याहू शेयर्स सर्च लेके कौन रखे हैं ना करता है? भाई, मुझे याहू के पास। अरे अरे भाई भेज दे। नॉटी एडिटर कहते हैं आप लोग कौन सी कंपनी में काम करते हो, नहीं दैट इज पता। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रो। नहीं मालूम। ये तो स्कैम है। ए इसको बंद करो रे, इसको बंद करो, एजेंट्स पे वापस जाते ओके, हैं। लेट्स गो बैक टू एजेंट। थोड़ा मुद्दा सुन बादशाह लेंगे क्या? वाइब लेकिन सांस है स्लो, मैं स्पेनो या भागो अब कहो। चलो वापस बैक टू एजेंट्स। हाँ, अरे अरे तो अभी तक जबरदस्ती का गाने सुना रहा है तू। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट रोहन है एक टूल्स सेकंड, के मेरा बाद पेन गुम हो एक्शंस, गया, एक मिनट, मेरा राइट? पेन गुम हो गया। हाँ, हाँ बट हाँ, टूल्स पेन एक्चुअली लेके आओ में पहले। इवेंचुअली कुछ भी नहीं है, इट जस्ट ए यस फंक्शन कॉलिंग जो आपको यस आप एक सीरीज ऑफ स्टेप्स करना चाहते हो वो करवा सकते हो विदाउट एक्चुअली यूजिंग दैट। फिर आता है ओके उस टूल्स के ऊपर से कुछ एक्शन किया जाता है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, राइट? जो भी आप फंक्शन यस एग्जीक्यूट करोगे या तो उसका कुछ रिटर्न वैल्यू आएगा या कुछ वो करेगा। यस, दिस इज व्हाट एक्शन शोज। जैसे हमने बुक कर लिया कुछ अपॉइंटमेंट, राइट? तो यस, उसका एक्शन बुक होने कन्फर्मेशन के आएगा बाद ईमेल। आपके गूगल कैलेंडर में आना चाहिए, फिर आपको एसएमएस आना चाहिए, समथिंग याद शुड है ना सर हैपन भाई, व्हेन अ मेक टूल डॉट कॉम गेट्स में हमने कॉल्ड। हमने ऐसा कुछ बनाया था, लिंक्डइन पे मेरे इधर वो मस्त डाल यस रहा था हर दिन स्क्रैप यस करके। यस, तो बस हमने यस स्क्रिप करके वो डेटा आता था, हम एक स्टेबल डिफ्यूजन से एक इमेज बनाते थे और एक पोस्ट बनाते थे, जीपीटी 3.5 टर्बो का ज़माना था तब। यस, और बहुत बुरा फिर उसके जमाना था। बाद वो पोस्ट होने के बाद लिंक्डइन पे आ जाता था, देयर वाज नॉट एडिटर पूछ वेरी रहा है बैड। लिंक कहाँ है लिंक्डइन का, ये तो आपको ढूंढना है। अब देखो है तो लोग पहुंच अरे जाते हैं। थोड़ा तो मेहनत करो भाई, एआई की दुनिया में हो, सर्च तो तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, रिट्रीवल कैसे होगा वरना? And next, Rohan, is the most important part, the planning component, that is the heart of the agent. करेक्ट। जैसे इंसान सोचते हैं वैसे एक एजेंट भी सोचता है, प्लान करता है। प्लानिंग में बहुत सारी टेक्निक्स होती है। प्लानिंग में देयर इज़ रिफ्लेक्शन, जहाँ पे मॉडल खुद के बारे में सोच रहा है, क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है, रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज ओन आइडियाज़। सेल्फ क्रिटिक्स, जिसके अंदर वो खुद को कंप्लेन करके बोल रहा है अरे मैंने गलती कर किया, तूने गलती किया क्या? दो दो एजेंट अगर एक दूसरे को छेड़ छेड़ के बोलते रहते ए तूने गलती किया, ए तूने गलती किया, तो वो लोग ठीक करते रहते खुद को। यस। तो ये एक अच्छी बात है एलएलएम में। और तीसरा है रोहन तेरा फेवरेट, क्या? चेन ऑफ चेन ऑफ थॉट्स। थॉट्स। तो आई थिंक प्लानिंग की एक्चुअली ज़रूरत के ऊपर ये अगर हम समझने की कोशिश करें तो व्हेन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग एलएम एप्लीकेशंस, राइट? स्टार्टिंग में बहुत आसान था कि वेर पीओसीज बनाते थे कि डायरेक्ट वेक्टर डेटाबेस से लेके आओ कुछ और दे दो। बट व्हेन पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट टू क्रिएट प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस, राइट, तो उनको समझ में आया कि अगर हम एक ही बार प्रॉम्प्ट में बहुत सारी चीज़ें करने को बोलते हैं तो मॉडल यूज टू क्रिएट मिस्टेक्स, राइट? कंफ्यूजन ही कन्फ्यूजन कंफ्यूजन। होता है। तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये एजेंट फ्रेमवर्क आया और जहाँ पे प्लानर वो सारे स्टेप्स को प्लान करता है, राइट? और फिर उन स्टेप्स के हिसाब से उन एजेंट्स को इन्वोक करता है जो उस टाइप के काम करने के लिए बनाए गए हैं। दैट्स द होल गेम ऑफ हैविंग दिस प्लानर एजेंट। सो प्लानर एजेंट अगर आप सीक्वेंशियल बनाओगे तो मे भी जरूरत ना पड़े, बट जो सबसे ज्यादा फेवरेट जैसे ग्रुप चैट एंड ऑल दिस होता है, उसमें एक प्लानर एजेंट होता है जिसका काम होता है किसी टास्क को ये प्लान करना कि कौन से स्टेप्स यूज करके वो इस
टास्क को फुलफिल करेगा. सो दिस इज व्हाट. स्टेप एंड 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये सब बनाता है प्लानर, और ये मेक श्योर करता है रोहन, प्लानर का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि वो देखे कि कौन से स्टेप पे है हम. जैसे स्टेप 1 हो गया और स्टेप 2 पे है, तो ऐसा नहीं है कि भैया एलएलएम हेलुसिनेट करके स्टेप 1 ही किया जा रहा है, भाई यस, मजा आ रहा करेक्ट. है मजा आ रहा है, चेक ऐसे पॉइंट नहीं चलता. एक्चुअली में वो चेक पॉइंट भी कर रहा है कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. दिस इज हम्म. ऑल द प्लानिंग. बट प्लानिंग भी एक्चुअली में एक टाइप का एजेंट ही होता है. मतलब ऐसा मत समझना कि प्लानिंग इज समथिंग डिफरेंट इन दिस हायरार्की. तो इट्स एन एजेंट ओनली, बट उसको हम प्लानर एजेंट बोलते हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस. प्लानिंग इज ऑल्सो रोहन वी कैन से अ स्टेप. एक ये स्टेप है हमारे एजेंटिक वर्क फ्लो में कि सबसे पहला स्टेप यही होता है कि प्लानर ये गोल अचीव कैसे करेगा. एंड देन वंस द प्लान इज रेडी, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तब वो एजेंट्स, 2 एजेंट्स, 4 एजेंट्स, 100 एजेंट्स जाके वो एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को. दैट प्लान कुड बी 3 स्टेप प्लान, इट कुड बी 50 स्टेप प्लान्स. सो प्लानर कैन बी वेरी डिस्क्रिप्टिव डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस. चलो चौथा क्या स्टेप है भाई? सब गोल डिकम्पोजिशन. वही सब गोल मतलब डिकम्पोजिशन है. यस. जो हमने अभी बात की कि इंस्टेड ऑफ गिविंग पूरा एक बड़ा लिस्ट ऑफ टास्क टू ए मॉडल एंड से नाउ डू दिस, इंस्टेड व्हाट वी डू, वी ब्रेक डाउन इनटू सब स्टेप्स या फिर सब गोल्स. उनको करने के लिए कुछ एजेंट्स बनाते हैं दैट विल इवेंचुअली डू द वर्क. सो दिस इज ऑल अबाउट सब गोल डिकम्पोजिशन, व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग ऑफ ए वेरी बिग टास्क इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क जिसको हम ज्वाइन करके ये कर पाए, क्या बोलते हैं, फाइनल आउटपुट बना पाए. यू कैन डीएम मी, आई कैन डीएम यू, अपन एक दूसरे के डीएम में कुछ ना कुछ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पे जाते हैं रोहन. Next तो इस खत्म हो प्लानर गया. कंपोनेंट को और डिटेल में समझते हैं. ठीक है. इस प्लानर कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स द हार्ट ऑफ योर एजेंटिक एप्लीकेशन. नो प्लानर नो लाइफ, ऐसा हो जाता है, समझ रहे? भाई ये क्या हो नो गया? एजेंट. ओह माय गॉड, प्राइवेट कर दिया क्या किसी ने? निसार भाई तू ही क्लिक है करो, ये. फिर से क्लिक करो भाई. और ऐसे ही देखते हैं, कोई बात नहीं. यस. तो ये स्टेप जो हम डिस्कस कर रहे थे रोहन, प्लान एंड एग्जीक्यूट, यहाँ पे क्या होता है देखो. व्हेनेवर यूजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट, राइट, लेट्स से आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट ऑन मंडे 7 बजे का, राइट, Yes. then there will be tasks that will get created like check availability at 7 p.m. step number 1 task list के अंदर. step number 2, if it is available then execute the booking. And step number 3, if it is not available then inform the user back कि भैया available नहीं है. ये हो गए 3 steps, right? Yes. Now step number 3 में ये task execute हो गए, the first step रोहन, जिसके अंदर हम बोलेंगे get statuses. तो इसमें हमें status मिलेंगे कि भैया आज के दिन डॉक्टर कितने बजे available है. यस. तो और एक्चुअली में कितने ये बजे? सबसे पहले एक Yes. स्टेटस वाला एजेंट कॉल करेगा, राइट? स्टेटस एजेंट लेट्स से. एंड आफ्टर एजेंट दैट नहीं होगा रोहन, ये बेसिकली फंक्शंस होंगे. फंक्शंस होंगे. हाँ. जहाँ पे फंक्शंस, जैसे गेट अवेलेबिलिटी एक फंक्शन होगा जहाँ से सारी अवेलेबिलिटी टाइमिंग्स आएंगी. फिर दूसरा स्टेप होगा कि बेस्ड ऑन टाइमिंग्स जो आई है और हमें जो चाहिए वो मैच हो रही है कि नहीं, एलएलएम ये रीजनिंग करेगा, राइट, एंड देन इट विल डू, इफ इट इज अवेलेबल तो बुकिंग वाला फंक्शन कॉल होगा. Yes. इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन रिस्पॉन्ड टू यूजर वाला में भी फंक्शन कॉल होगा, या फिर सजेस्ट ऑल्टरनेट टाइमिंग्स टाइप ऑफ स्टफ. और ये स्टेप नंबर 3 लूप पे चलता रहता है, समझ रहे हो? ये जो टास्क्स बने हैं, ये 3 स्टेप्स विल गो इन अ लूप. अगर कुछ गड़बड़ हुई, जैसे इफ नॉट अवेलेबल टाइप्स, तो स्टेप नंबर 4 भी यूज होता है जहाँ पे रीप्लानिंग फेज होता है कि भैया वो 3 स्टेप्स को फिर से अपडेट कर देगा Correct, कि this या तो one. बुकिंग ना हो पाई, या फिर सर्च के अंदर कोई जवाब नहीं आया, अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वो रीप्लान करके ऑल्टरनेट ऑप्शंस यूजर को रिस्पॉन्ड करेगा. ये है सिंपल प्लानर एंड एग्जीक्यूशन सिस्टम. करेक्ट. तो आई थिंक, और जब आप बड़े एजेंट्स भी बनाओगे तो कॉन्सेप्ट यही रहता है, एक यूजर के रिक्वेस्ट पे हम सब टास्क या फिर टास्क लिस्ट जनरेट करते हैं, और उनको करने के लिए या तो कोई एजेंट हो सकता है या कुछ फंक्शन कॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड वंस ऑल एजेंट्स थिंक कि सब काम हो गया, तो आप एक वैलिडेटर एजेंट भी बना सकते हो या कुछ ऐसा एजेंट जो कि वैलिडेट करे और फिर रीप्लान करे कि एक टास्क हमको वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर जो हो गया है दैट इज नाउ करेक्ट, इट विल बी रिटर्न बैक टू द यूजर. तो दिस इज हाउ एनी प्लानिंग, जब हम कोई प्लानर एजेंट भी बनाते हैं तो हम यही लिखते हैं उसके अंदर, सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर, कि कोई टास्क है उसको ब्रेक डाउन करो. और आइडियल वे ये रहता है कि हम उसको 3-4 एग्जांपल्स दे देते हैं तो वो और अच्छे से समझ जाता है, विथ ए डिस्क्रिप्शन की उसके पास लिस्ट ऑफ ये एजेंट्स है, ये कर सकता है, एंड ऑल दिस. एब्सोल्युटली रोहन, तू तो चैंपियन निकला भाई प्लानिंग में. काफी प्लान नॉटी भाई बोल रहे बोल Yeah. नॉटी भाई बोल रहे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंक्शन कॉलिंग एंड एजेंट्स. तो भैया देखो, एजेंट्स के अंदर आप फंक्शन कॉलिंग करते हो, ठीक है. इफ वी गो बैक टू द लास्ट डायग्राम रोहन, विच एक्सप्लेन्स द होल आर्किटेक्चर, राइट. तो ये जो फंक्शन कॉलिंग होता है ये टूल्स के अंदर होता है. इफ यू सी दिस टूल्स, दे आर ऑल फंक्शंस, कैलेंडर फंक्शन, कैलकुलेटर फंक्शन. तो agent has capability of
executing these tools, और ये जो agentic frameworks है, the AutoGen, the Pydantic, and this land graph, Crew AI, this all basically give you an agent which has capability of executing tools. तो वो framework में आपको provide करते हैं, समझ? कि व्हेन वी स्टार्टेड, अभी एलएलएम और लार्ज लैंग्वेज आने से पहले नॉर्मल जावा कोड भी ऐसे लिखा जाता है, राइट? एक फंक्शन होता है, उसका कुछ आउटपुट आता है, नेक्स्ट टेक्स एंड देन नेक्स्ट टेक, तो फिर ऐसा कॉल होता है, राइट नोटी भाई? लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गया है, हम कुछ ऐसे चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं जहाँ पे विच इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, मतलब कि क्या वो अनस्ट्रक्चर्ड है, पीडीएफ फॉर्म में है, डिजिटली फॉर्म में है, या अलग अलग जगह से हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तब इसके लिए मैं फंक्शन के एक आउटपुट को डायरेक्टली दूसरे के आउटपुट में नहीं दे सकता, मुझे कुछ यहाँ पे स्पेशल लेयर या फिर मैजिक लेयर चाहिए जो वो कर पाए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि फंक्शन अभी भी पहले जैसा ही है, आप समझ सकते हो, जैसे कि नॉर्मल जावा में आप अभी तक कोड करते हो या फिर सी प्लस प्लस में, बट उसके ऊपर क्या आया है, एक नया चीज़ कि उसके ऊपर एक रैपर लिखा गया है जो कि एक्चुअली एजेंट्स होते हैं, जो उनको मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा स्मार्टली इन्वोक कर सकते हैं, राइट ना सर? कि डेटा को ला करके प्रोसेस Yes. करके वैसा स्ट्रक्चर बना के एंड देन कॉल इट। तो इनिशियल जो फंक्शन एक दूसरे को कॉल करता था, अब वही फंक्शन के ऊपर एक एजेंट लिखा गया है और वो अब एक दूसरे को कॉल करते हैं। तो क्या हो गया इससे, इसको नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग का भी एडवांटेज मिल गया और लार्ज लैंग्वेज का भी एडवांटेज। नाउ वी कैन क्रिएट Yes. मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोसेस करना चाहते हैं। सही जवाब, आप जीते हो 3,20,000 रुपए। So naughty editor is saying we can make tool calls with tool calling. वही Tool बता calling वही and function calling is the same thing. Just don't get confused. अरे but like we can do that. You can do recursive function calling. You can do recursive function calling. You can tell your LLM to just keep on calling that function. वो जिंदगी भर तक चलाता रहेगा, बस जब तक आपके पास tokens है तब तक वो रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग करता रहेगा। और अगर देखो अभी ऐसा नहीं है, आप जब कॉन्वर्सेशन पैटर्न्स देखोगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि क्यों ये सारे एब्स्ट्रैक्ट होने का मेन गोल क्या है, कि पहले एक फंक्शन को कॉल करने के लिए लिंकेज होता था, इसके बाद यही स्टेप होगा। बट जब आप ग्रुप चैट से ये बनाते हो तो ये जब इंडिपेंडेंट एजेंट्स होते हैं तो हम उनको अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, समझ रहे हो? आई थिंक उस टाइम पे आप ऐसा ना कर पाओ नोटी भाई, ऐसा मुझे लगता है सर भाई, है कि नहीं? यस, तो ये जब हम ये एजेंटिक फ्रेमवर्क्स देखेंगे, व्हेन वी विल सी ऑल दीज एजेंटिक फ्रेमवर्क्स, वी विल एक्सप्लोर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशनल पैटर्न। देयर इज अ सिंगल एजेंट स्ट्रक्चर, देयर इज अ Tested. 2 एजेंट, मल्टी एजेंट, ग्रुप चैट, कि वो आपने 4 एजेंट बिठा दिए, उस पर एक कोडर है, एक रिसर्चर है, एक साइंटिस्ट है और एक वेरीफायर है। तो सब अपने अपने काम करेंगे और सबके पास अपने अपने सेट ऑफ टूल्स होंगे, और जिसको जैसा टूल मर्जी बना वैसा वो टूल एग्जीक्यूट